मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू टीजी प्रमोद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रमोद। हमने जो साइंस की सीरीज स्टार्ट की थी उसमें हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने ब्लड ग्रुप के बारे में जाना बहुत अच्छे और सिंपल आसान तरीके से। आज हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में। ब्रेन में नर्वस सिस्टम क्या होता है, थैलेमस क्या होता है, हाइपोथैलेमस क्या होता है, सेरेब्रम क्या होता है, इसके बारे में फुल डिटेल के साथ बहुत सिंपल और आसान तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। आई होप ये वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगी। अगर आप अब तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम शुरू करते हैं ब्लड के बारे में, सॉरी ब्रेन के बारे में। ब्लड का तो हम इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ लिया। ब्रेन ब्रेन हमारे बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यहीं से हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल होता है। इसलिए ब्रेन को बहुत आसान और सिंपल तरीके में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो पर शुरू करते हैं। ब्रेन जो होता है हमारा, इसे नर्वस सिस्टम का कंट्रोल, नर्वस सिस्टम बोले तो तंत्रिका तंत्र, सारा कंट्रोलिंग हमारे बॉडी को कौन करता है? नर्वस सिस्टम से ब्रेन। नर्वस सिस्टम, ये हमारा ब्रेन है। ये पूरा ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होता है अग्र मस्तिष्क होता है, बीच वाला ये वाला मध्य मस्तिष्क होता है, ये पीछे वाला पश्चिम मस्तिष्क होता है। ब्रेन के ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है, जिस झिल्ली को हम कहते हैं मेनिनजेस। ये वाली झिल्ली जो होती है ये मेनिनजेस होती है, और ये वाला जो हिस्सा खाली वाला है इसे हम क्रेनिया कहते हैं। ये हमारे दिमाग को ऊपर से चोट लगने पर रक्षा करती है। इस क्रेनिया में कुल मिला के 12 जोड़ी नसें होती हैं, और ये जो हमारा बैकबोन होता है इसमें 31 जोड़ी नसें होती हैं। इसके अंदर होता है हाइपोथैलेमस, इसके अंदर होता है स्पाइनल कार्ड। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि जो क्रेनियम होता है ये वाला हिस्सा, ये इसका क्या काम है? ब्रेन को सेफ्टी देना है, सुरक्षा देता है। ब्रेन को सुरक्षा कौन देता है? क्रेनियम। याद रखें, क्रेनियम। क्रेनियम ब्रेन को सुरक्षा देता है। और क्रेनियम में कुल 12 जोड़ी नसें होती हैं। 12 जोड़ी हड्डियां होती, नसें नहीं, 12 जोड़ी बोन। कितनी जोड़ी बोन होती हैं? 12 बोन जोड़ी। 24 नसें, 12 इधर 12 उधर। ब्रेन में एक झिल्ली होती है जिसमें दिमाग क्लोज रहता है, ढका रहता है। उसे कहते हैं मेनिंजेस। उसे क्या कहते हैं? मेनिंजेस। मेनिंजेस होता है जो 5 झिल्ली पाई जाती है दिमाग पे। और सर में चोट लगने के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है? मेनिंजॉइड हो जाती है। सर में चोट लगने से जो बीमारी होती है उसे कहते हैं मेनिंजॉइड। सर में जो चोट लगती थी मेनिंजॉइड जो होती है ये पड़ जाती है, इसे मेनिंजॉइड कहते हैं। अब हम देख अब हम ब्रेन के बारे में देखते हैं। ब्रेन में कितने पार्ट होते हैं। बहुत आसान और सिंपल तरीके से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप जरूर ये वीडियो आपको पसंद आएगी। ब्रेन का जो अग्र मस्तिष्क होता है, पहले पार्ट देख लेते हैं। ब्रेन का 3 पार्ट होता है। कितने पार्ट होते हैं ब्रेन के? 3। जिसे फ्रंटियल ब्रेन कहते हैं, फ्रंटियल लोब। फ्रंटियल मतलब अग्र, मतलब आगे का भाग। और जो सेंटर में होता है उसे मध्य, जिसे पेनिट्रियल लोब कहते हैं। तो लोब, और जो पीछे वाला होता है उसे पश्च कहते हैं।
जिसे ओ सी पेटल लोब कहते हैं। फ्रंटियल लोब जो ये होता है, दूसरा होता है मध्य, और तीसरा होता है ओसिपिटल लोब। अब सबसे पहले हम फ्रंटियल के बारे में देखते हैं। फ्रंटियल जो लोब होता है, ये वाला आगे वाला भाग, ये सबसे बड़ा होता है। ये 2/3 यानी 66% भाग बस यही होता है। आगे का 66% भाग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं अग्रभाग में। अग्रभाग 3 प्रकार के होते हैं, इसे अब हम देखते हैं। सबसे पहले होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम, पहला सेरिब्रम होता है, और दूसरा पार्ट जो होता है थैलेमस जिसे कहते हैं। और तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, सबसे पहला वाला सेरिब्रम, दूसरा थैलेमस, तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। अब तीनों की एक एक करके इनके बारे में हम जानते हैं। सेरिब्रम को कहते हैं हिंदी में प्रमस्तिष्क। ये कितना परसेंट होता है सेरिब्रम? 2/3 भाग, यानी टोटल 66% होता है। सेरिब्रम का क्या काम है? सेरिब्रम का काम है शरीर में मेमोरी, जब वो कोई चीज़ हमको याद रखते हैं, याद रख पढ़ते हैं, जो भी बॉडी में हम टाइम स्पेंड करते हैं, सब कुछ कहाँ कंट्रोल रहता है? सेरिब्रम में। और ज़्यादा अगर हम सोचते हैं किसी चीज़ एक टॉपिक को लेकर, तो सेरिब्रम कमज़ोर हो जाता है। जिसे आदमी कहते हैं ना कि भुलक्कड़ बहुत है, छोटी छोटी बातें भी हम भूल जाते हैं। मेन काम सेरिब्रम का क्या है? ये मेमोरी कंट्रोल करता है, याददाश्त मजबूत, ज़्यादा सोचने पे कमज़ोर होता है। सेरिब्रम का क्या काम है? इसे प्रमस्तिष्क कहते हैं। ये बॉडी का सबसे बड़ा भाग होता है, मतलब दिमाग का 66% शरीर से। ये मेमोरी कंट्रोल करता है। ज़्यादा सोचने पर ये सेरिब्रम खराब हो जाता है, इसलिए हमारी याददाश्त कमज़ोर रहती है। और दूसरा होता है थैलेमस। थैलेमस जो होता है उसमें एक्सटर्नल जानकारी देता है। एक्सटर्नल जैसे ठंड, मौसम ख़राब है, गर्मी, कोई तो आपको पीट रहा है, दर्द, ये सब जानकारी कौन देता है बॉडी के अंदर? बाहरी जानकारी कौन देता है? थैलेमस। जैसे आपके शरीर पर चोट कहीं लग रही है, तो ये दिमाग को, ब्रेन को सिग्नल कौन देगा? थैलेमस होता है। इसको कहते हैं बाहरी जानकारी। और जो हाइपोथैलेमस होता है, ये इंटरनल देता है, सिग्नल देता है दिमाग को। जैसे अंदर की जानकारी, अंदर की जानकारी कौन देता है? हाइपोथैलेमस। और बाहर की जानकारी कौन देता है? थैलेमस। यही थैलेमस बहुत नौटंकीबाज होता है। थैलेमस को देखते हैं। थैलेमस में क्या होता है? ये थैलेमस जो होता है, ये टेम्परेचर मेंटेन करता है बॉडी में, कम ज़्यादा, भूख का लगना। टेम्परेचर से क्या होता है? भूख, पसीना, पेशाब, गुस्सा, लब, ये सब नौटंकीबाज कौन काम करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस 7 सेकंड में एक्टिव हो जाता है। 7 सेकंड में एक्टिव हो जाता है। किसी को हम 7 सेकंड लगातार देखेंगे तो ये एक्टिव हो जाता है।
और थैलेमस इतना नौटंकीबाज है, ये थैलेमस सबसे ज़्यादा लहसुन या प्याज गर्म मसाला ज़्यादा खाने से एक्टिव हो जाता है। ज़्यादा खाने से एक्टिव हो जाता है और यही हमको हमारे बॉडी में अनकंट्रोल करता है, गुस्सा जल्दी आ जाना। और विद्यार्थी जीवन में स्टूडेंट इसको कम खाएं। लहसुन और प्याज बहुत कम खाएं। गरम मसाला ये केवल कितने 60 सेकंड में एक्टिव हो जाता है, इसीलिए किसी चीज़ को 60 सेकंड लगातार देखोगे तो हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा, तो आपके दिमाग में वही बातें हमेशा चलने लगेगी। तो हाइपोथैलेमस कैसे एक्टिव होता है? लहसुन सबसे ज़्यादा एक्टिव करने में हाइपोथैलेमस की मदद करता है ये, इसलिए लहसुन ना खाएं तो भी बढ़िया है, कभी कभार खा ले, महीने 1 महीने 2 महीने पे। और देखते हैं विद्यार्थी लोग, कितने लोग तो ऐसे हैं कि पूरा लहसुन खड़े डाल देते हैं और पूरी प्याज ही डाल देते हैं, इसीलिए बहुत जल्दी गुस्सा आता है। और ये हाइपोथैलेमस जो चाहे वो करा सकता है, एक बार एक्टिव हो जाए तो ये कितने सेकंड में, ओनली 7 सेकंड में ये एक्टिव हो जाता है। इसके कारण प्रेम, घृणा, किसी को अगर आप लगातार 7 सेकंड देखेंगे ना, घूरेंगे यानी, तो ये एक्टिव हो जाता है। इसीलिए किसी को 7 सेकंड में ना देखें, 2-2 सेकंड में 3-4 बार देख लें, 3-4 लोगों को, तो ये एक्टिव नहीं होगा। इसको बेवकूफ़ बना दें। अगर किसी को 7 सेकंड देखेंगे तो ये कांड कर देगा। बहुत खतरनाक होता है हाइपोथैलेमस। अगर एक बार हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया, हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया तो यह पूरे ब्रेन को कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही होता है, पूरे ब्रेन को पर हावी हो जाएगा। फिर जो चाहेगा वही कंट्रोल करेगा। जैसे गर्मी में ज़्यादा पसीना होने पर काम करने का मन नहीं करता। बहुत खतरनाक होता है हाइपोथैलेमस। गुस्सा, भूख, बीमार, दर्द, ये सब का अनुभव कौन कराता है? हाइपोथैलेमस। बहुत नौटंकीबाज है। इसको कंट्रोल रखने के लिए आप क्या करें? लहसुन प्याज और मसाला ना के बराबर खाएं, गरम मसाला हुआ, क्योंकि ये जितना ज़्यादा खाएंगे ये बात बात पर एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि एक्टिव होने में 7 सेकंड ही लगता है। और जिसे लोग प्यार और समझते हैं, वो प्यार और कुछ नहीं होता, वो अट्रैक्शन होता है। ये हाइपोथैलेमस नौटंकीबाज होता है, ये इसी के कारण होता है। अदर को, प्यार को जो सब लोग कहते हैं ना, वो प्यार वो नहीं होता, वो होता है अट्रैक्शन। अब कैसे कोई कहे कि आप मुझे बहुत पसंद आ गई हैं, तो उसको एक कोड भाषा में नाम दे देते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। प्रेम सिर्फ हमारे फैमिली वाले हमको करते हैं, जब भी हम बुरे में रहें या अच्छा हुआ, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं, हम उनके साथ
कुछ भी हमारे साथ कोई घटनाएं होती है तो हमारे फैमिली के मेंबर्स ही, माता पिता भाई बहन, यही हमारे साथ रहते हैं, वो हमसे रियल में लव करते हैं। और आजकल जो ट्रेंड चल रहा है लड़कों लड़कियों वाला लव, ये लव सब कुछ नहीं होता है, ये अट्रैक्शन होता है। ये हमारे बॉडी में जो ह्यूमंस ऑर्गन्स जो होते हैं ये एक्टिव होते हैं, ये एक लिमिट होने के बाद, इसीलिए इस पे ध्यान ना दें। जिसे लोग प्यार समझते हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। ये सब काम कौन कराता है? हाइपोथैलेमस। बहुत नौटंकी बात है। 7 सेकंड किसी को घूरे ना, अगर घूरेंगे तो एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव हो जाएगा तो फिर जो चाहेगा वही कराएगा, इसीलिए किसी को 7 सेकंड ना घूरे। हमारे गुरुजी कहते थे, अरे ताड़ना है किसी को तो 7 सेकंड नहीं, 2-2 सेकंड करके 2-3 लोगों को ताड़ लो। अगर जो ये ना माने उन्हें बायोलॉजी पढ़ा दो। बायोलॉजी में एक प्यार और शब्द का नाम को कोई चीज़ें नहीं होता। वो होता है हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस, उसको बायोलॉजी पढ़ने को लोग बोले। साइंस की दुनिया में प्यार और कुछ नहीं होता है, ये हाइपोथैलेमस है। जो हाइपोथैलेमस होता है इसी की नौटंकी होती है, जो चाहे वो करा लेता है। तो कंट्रोल कौन करता है इसको? सब कुछ कंट्रोल करके रखता है अट्रैक्शन को, ये हाइपोथैलेमस। बहुत नौटंकी बात है, इसको कंट्रोल करके रखें। अब हम ब्रेन का अग्रभाग को देख लिए, अब हम देखते हैं मध्य भाग। अग्रभाग में 3 हिस्सा होते हैं, एक सेरिब्रम होता है, दूसरा होता है थैलेमस, चौथा नहीं। अग्रभाग जो होता है ब्रेन का, फ्रंटियल ब्रेन होता है, उसमें होता है सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब हम मध्य भाग के बारे में देखते हैं। तो ये था ब्रेन। अग्रभाग में क्या देखें हम? अग्रभाग में होता सेरिब्रम, सेरिब्रम होता है। और दूसरा क्या था? थैलेमस। और तीसरा क्या था? हाइपोथैलेमस। नौटंकी बाज। और एक बार ये एक्टिव हो गया तो पूरे ब्रेन को अपने कंट्रोल में ले लेगा, फिर जो चाहेगा वही करेगा। हाइपोथैलेमस ये हो गया। अब दूसरा जो मध्य वाला भाग होता है वो होता है, मध्य भाग में देखते हैं। मध्य भाग में 2 प्रकार के होते हैं, इसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है कारपोरा, कारपोरा, और दूसरा होता है सेरिब्रल। ये सेरिब्रम है या सेरिब्रल है? सेरिब्रल, जिसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। 10% बॉडी का जो ब्रेन कंट्रोलिंग देता है, ब्रेन तो 90% कंट्रोल करता है, और 10% बॉडी को कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड। ये है कार्बोरा, ये होता है सेरिब्रल। कार्बोरा जो काम हमारे बॉडी में क्या करता है? ईयर एंड आई, सुनने और देखने में मदद करता है। देखने और सुनने में मदद करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको सुनाई नहीं देता, 50 बार बोलो तो एक बार सुनते हैं, कहा कुछ कर रहे हैं तो उनका कान नहीं खराब होता, पर ये कारपोरा खराब हो जाता है। कारपोरा सही से अगर काम नहीं करेगा तो आदमी को ना दिखाई सही से देगा, ना कोई चीज़ सुनाई देगा। तो क्या मेन काम निभाता है? कारपोरा। और दूसरा जो होता है सेरिब्रम, क्या कहते हैं, सेरिब्रल। सेरिब्रल जो होता है, सेरिब्रल के बारे में देखते हैं। सेरिब्रल जो होता है इसे क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, जैसा कि मैंने पहले लिख दिया है। ये स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पाया जाता है? जो हमारे बॉडी के पीछे हिस्सा होता है, बैकबोन, बैकबोन के अंदर। क्योंकि बैकबोन तो खोखली होती है, बैकबोन के अंदर होता है स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड के बारे में आगे हम देखेंगे। ये स्पाइनल कॉर्ड, ये हाइपोथैलेमस नौटंकीबाज, हाइपोथैलेमस के कंट्रोलिंग के लिए भी हम बताए हैं।
और सेरिब्रम अगर कमज़ोर हो जाए तो उसके लिए क्या करें, दिमाग को खूब जोर डालें, खूब पढ़ें, दिमाग को कभी खाली छोड़िए मत। आपकी मेमोरी ऑटोमेटिक वो एक्टिव हो जाएगी, जनरेट होना शुरू हो जाएगी। आप कुछ भी करेंगे वो आपको याद रहेगा। क्यों हम भूल जाते हैं कोई चीज़? क्योंकि हम सही से याद ही नहीं, क्योंकि हमारी मेमोरी कमज़ोर होती है। मेमोरी कमज़ोर होने को, इसको सही करने के लिए एक आयुर्वेद में दवा आता है, दिमागीन। ये हमदर्द का होता है, इसको लें, इसको खाएं। इससे दिमाग की जो मेमोरी होती है ये फिर से सुधरने लगती है। वैसे ही किसी चीज़ को बार बार प्रेस करेंगे सेरिब्रम पे, कोई चीज़ जो भी पढ़े दिन में उसकी रिवाइज मान लें 21 दिन में, तो वो आपके दिमाग में सेट हो जाता है और वो कॉन्शियस माइंड में चला जाता है और हमेशा आपको याद रहता है। जैसे आप घर जा रहे हैं तो आपको कभी बताना थोड़े, फोन पे बतियाते हुए भी अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि वो आप इतनी जल्दी जल्दी उसको इतनी बार रिवाइज कर देते हैं कि वो आपके कॉन्शियस माइंड में चला जाती है बात। और कॉन्शियस माइंड में एक बार बात जाके अगर सेट हो गई तो वो आपको लाइफ टाइम के लिए याद हो जाती है। हमने ब्रेन का दो पार्ट देख लिया। पहला क्या देखा था? अग्रभाग। अग्रभाग में क्या क्या था? सेरिब्रम। दूसरा क्या था? थैलेमस। तीसरा क्या था? बार बार लिख के याद करेंगे ना, इस बार 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 लिख जाए आपको याद हो जाए। हाइपोथैलेमस, नौटंकी बाज, चुट्टा, कमीना, जो भी बोले इसके। लड़ाई मार काट यही करवा देता है। और दूसरा होता है मध्य भाग जो होता है, उसमें एक पार्ट होता है कार्पोरा। और दूसरा भाग क्या होता है? सेरिब्रम। सेरिब्रल। सेरिब्रम नहीं, सेरिब्रल। सेरिब्रल को ही क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। याद रखते हैं सबको। थैलेमस, सेरिब्रम, मेमोरी वाला, कार्पोरा सुनने और देखने में काम करता है। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है उसे सेरिब्रल कहते हैं, ये 10% बर्न दिमाग को कंट्रोल करता है। अब हम देखते हैं इसका जो तीसरा पार्ट, मतलब पश्च। पश्च भाग क्या था? पश्च। पश्च भाग दो प्रकार के भी होते हैं। एक होता है सेरिबेलम। क्या नाम होता है इसका? सेरिबेलम। सेरिबेलम, बी, सेरिबेलम। और दूसरा क्या भाग इसका होता है? मेडुला। जो श्वसन को हमारे इपिग्लूटियस जो होती है उसको कंट्रोल करने के लिए, इपिग्लोटिक्स जो होती है उसको कंट्रोल कर कौन करता है? उसको मैंने श्वसन में बताया था। अब हम देखते हैं इन दोनों के बारे में। सेरिब्रल का क्या काम होता है? सेरिब्रल का जो काम होता है ये हमको संतुलन प्रदान करता है, बैलेंस बनाने का काम करता है। ये सेरिब्रल जो होता है ये दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। ब्रेन का सबसे दूसरा बड़ा भाग ये होता है सेरिब्रल। दूसरा बड़ा, वो जो शराब पी के आदमी और कंट्रोल हो जाता है, अपने आप को सीएम और पीएम समझने लगता है, वो इसी कारण होता है, क्योंकि उसका सेरिब्रल अनकंट्रोल हो जाता है। ये हमारी बॉडी को बैलेंस बनाने में, जो जादूगर होते हैं एक पैर पे चलते हैं, वो उनका क्या कंट्रोल कर लेते हैं? अपने सेरिब्रल को। शराब पीने के बाद और ऑफ कंट्रोल जो हो जाते हैं इंसान, वैसे शराब तो पीना ही नहीं चाहिए, तो उनका क्या खराब हो जाता है? उस समय काम नहीं करता सेरिब्रल। जब सेरिब्रल काम ही नहीं करेगा तो वो लड़खड़ाएगा। और जो होता है मेडुला, इसका पूरा नाम क्या होता है? मेडुला। मेडुला। ओवरल घाटा। मेडुला एम्ब्रोन घाटा। मेडुला ओब्लांगाटा जो होता है, इसका क्या काम होता है? इसका मैंने पहले ही बता दिया था। श्वसन में इसका काम क्या होता है? श्वसन और पाचन में, पाचन और श्वसन में मदद करता है। पाचन और इपिग्लोटिक्स जो होती है, जिसे हम अपने ऑक्सीजन फेफड़े में जाना चाहिए, खाने को टॉम स्टोमच में जाना चाहिए, वो ये डिसाइड करता है। ये कहाँ पे होता है? ये हमारे जीभ के जस्ट नीचे होता है, इपिग्लोटिक्स। ये फायरिंग, हाँ, फायरिंग के ऊपर ही होता है। यही कंट्रोल करता है कि हम ऑक्सीजन जो लेते हैं खाना खाते समय, पानी
पेट में जाना चाहिए। अगर कभी गलती से ये डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि ये इसका कंट्रोलिंग दिमाग करता है, जब हम कोई चीज़ सोचते रहते हैं तो ये अनकंट्रोल हो जाता है। अनकंट्रोल हो जाता है तो हमारे खाना जो या पानी जो रहता है वो फेफड़े की तरफ जाता है, तो जोर से वह फेफड़ा नीचे से डायफ्राम उसको पुश करता है और वो फक से बाहर आ जाता है। कभी कभी तो इतना तेज़ से पुश कर देता है कि नाक से भी बाहर निकल जाता है। तो ये मेडुला ब्लोंगाटा जो होता है ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये पाचन में मदद करता है और श्वसन में मदद करता है। अब यहाँ तक तो हम ब्रेन का 3 पार्ट जो था उसको बहुत अच्छे से सिंपल तरीके से आराम से देखे हैं। अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा था। ये मेडुला बेलोंगाटा जो होता है ये पाचन और श्वसन में मदद करता है। ये ब्रेन के 3 पार्ट हमने आज पढ़ लिए हैं, जिसमें ब्रेन में एक अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। अग्रभाग में क्या पढ़े थे, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और मध्य भाग में कार्पोरा सेरिब्रल। कार्पोरा का क्या काम होता है ये सुनने और देखने में मदद करता है। सेरिब्रल क्या होता है, सेरिब्रल को ही स्पाइनल कार्ड कहते हैं। स्पाइनल कार्ड का क्या काम होता है, ये दिमाग का 10% ये कंट्रोल करता है। ये सेरिब्रल जो कहाँ होता है, ये बोन, बैक बोन के बीच में, बैन बैक बोन जो होता है वो खोखला होता है, वो उसके बीच में पाया जाता है। ये 10% दिमाग को कंट्रोल करता है। तीसरा भाग होता है सेरिब्रल। सेरिब्रल का क्या काम होता है, ये बॉडी को बैलेंस बनाने में काम करता है। ये शरीर का दूसरा बड़ा भाग है। और मिडिला ओब्लोंगाटा जो होता है इसका काम क्या होता है, पाचन करना और श्वसन करना है। तो ये ब्रेन के 3 पार्ट जो होते हैं, इसको बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिंपल तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश की है। और हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करके रखें, तेल मसाला और लहसुन प्याज कम खाएं, नहीं तो हाइपोथैलेमस केवल 7 सेकंड में एक्टिव हो जाता है और ये मार करा देता है। तो इस तरह से आज ये सिंपल और आसान तरीके से हमने ब्रेन का फर्स्ट पार्ट पढ़ा, बहुत ही अच्छे से। आई होप जरूर ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए टीजी प्रमोद यूट्यूब पे। और नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे जो स्पाइनल कार्ड है उसके बारे में जानकारी जानेंगे। बने रहिए तब तक टीजी प्रमोद पर। थैंक यू।